10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग यिंग यांग फॉर्मेशन को समझने के बाद पुलिंग स्पिरिट और पेंगलिन स्पिरिट दोनों को ही आपस में फ्यूज होने से रोक देता है और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए उन दोनों स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखते ही साउटियान के पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब लिन फेंग अपनी बॉडी को देखता है तो उन दोनों स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे यिंग यांग पावर मिल चुकी होती है, पर इतनी यिंग यांग पावर उसके लिए इनफ नहीं होती है जिससे वह ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंच सके। तभी साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर आप सच में ऑसम हो। उन दोनों कुंगपेंग स्पिरिट की पावर ट्रू गॉड रैलम के 6th लेवल की थी, पर आपने इतनी आसानी से उन्हें रिफाइन कर लिया। तभी साउटियान के फादर और ग्रैंडफादर आगे आते हुए लिन फेंग को वहां पर थैंक्स करते हुए बोलते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर उनकी जान बचाई है, पर लिन फेंग उन्हें उठाते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और तो और अब तक हमारा यह एक्सप्लोरेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इस कुंगपेंग सीक्रेट रैलम में और भी काफी खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद है। यह बोलते हुए वह वहां से आगे बढ़ता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को अपने हेवनली फ्लेम के साथ यिंग यांग टेक्निक को मर्ज करते हुए यिंग यांग फ्लेम बनाने के लिए बोलता है, और अब लिन फेंग जैसा ही यह करता है कुंगपेंग सीक्रेट रैलम के 3rd फ्लोर पर जाने का रास्ता वहां पर खुल जाता है और अब सभी लोग काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं और सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं। और अब वह सभी लोग देखते हैं कि 3rd फ्लोर के ऊपर रियल यिंग यांग फ्लेम रखा हुआ होता है, जिसे रिफाइन करने के बाद कोई भी कल्टीवेटर ट्रू यिंग यांग पावर को मास्टर कर सकता है। साथ ही साथ यिंग यांग फ्लेम के सामने कुंगपेंग विंग्स रखे हुए होते हैं, जो कि एक एंशिएंट इनहेरिटेंस है, और उन दोनों विंग्स को रिफाइन करने के बाद किसी भी कल्टीवेटर को कुंगपेंग स्पिरिट की पावर मिल सकती है। यह सुनते ही साउटियान काफी तेजी से उन विंग्स को लेने के लिए भागता है, पर उन विंग्स और फ्लेम्स को वहां पर काफी खतरनाक फॉर्मेशन बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया होता है, जिससे टकराते ही साउटियान दूर जाकर गिरता है। अब उस बैरियर को देखते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, यह तो ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल का बैरियर है। पर तभी लिन फेंग अपने द्वारा बनाए गए यिंग यांग फ्लेम का यूज करते हुए उस जगह पर मौजूद रियल यिंग यांग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग जल्दी से अपनी 9 टर्न निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए इन फ्लेम्स को रिफाइन करो, जिससे तुम ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंच जाओगे, और अगर तुमने जल्द ही यह नहीं किया तो यह फ्लेम तुम्हारी बॉडी को जलाकर राख कर देगा। यह सुनते ही लिन फेंग उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने 9 टर्न निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए यिंग यांग फ्लेम को रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर साउटियान को लगता है कि लिन फेंग ने उस जगह पर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए वह आगे बढ़ते हुए कुंगपेंग विंग्स को छूने की कोशिश करता है, पर कुंगपेंग विंग्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो साउटियान को दोबारा से दूर फेंक देती है। तभी साउटियान की मदर उसे बताती है कि अभी साउटियान की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वह कुंगपेंग विंग्स की पावर को यहाँ पर संभाल सके। यह सुनते ही साउटियान बोलने लगता है, मैंने गोल्डन बॉडी टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर रखा है, जिस वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, पर इसके बावजूद मैं कुंगपेंग विंग्स के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। तभी साउटियान के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मास्टर लिन फेंग इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए उन फ्लेम्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें वह फ्लेम्स रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो फिर क्यों ना हम भी इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर आसपास मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाएं। और अब वह सभी लोग भी उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर जिजिंग ओल्ड एम्परर के साथ कुंगपेंग सीक्रेट रैलम के बाहर खड़ा होता है और वह काफी बेसब्री से लिन फेंग के साथ बाकी सभी लोगों के वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है। तभी ओल्ड एम्परर बोलते हैं, उन लोगों को कुंगपेंग सीक्रेट रैलम में गए 24 घंटे बीत चुके हैं और मेरे ख्याल से वह लोग वहां पर मर चुके होंगे, पर लिन फेंग के पास जो ट्रेजर्स है उनकी मदद से वह शायद सरवाइव कर गया होगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी और देर तक इंतजार करना चाहिए। यह सुनते ही जिजिंग इरिटेट होते हुए बोलता है, फादर आप कुछ और बीटल्स को कुंगपेंग सीक्रेट रैलम में भेजकर आखिर उस जगह पर क्या चल रहा है इस बारे में पता क्यों नहीं कर लेते हो। यह सुनते ही ओल्ड एम्परर जिजिंग को
अपने गोल्डन बीटल कुंगपेंग रैलम में भेजने की परमिशन दे देते हैं। जो सुनते ही जिजिंग अपने 2 गोल्डन बीटल्स को कुंगपेंग रैलम में भेजता है, पर उसे कुंगपेंग रैलम के फर्स्ट और सेकंड लेवल पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, आखिर वह सभी लोग कहाँ गए? मुझे उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, और तो और उस जगह पर उनकी डेड बॉडीज भी मौजूद नहीं है। क्या कुंगपेंग सीक्रेट रैलम ने उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया है? तभी ओल्ड एम्परर बोलते हैं, भले ही कुंगपेंग सीक्रेट रैलम ने उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, पर इसके बावजूद लिन फेंग के पास कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स है, और सीक्रेट ट्रेजर्स इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। यह सुनते ही जिजिंग परेशान होते हुए बोलता है, फादर, कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते हो कि लिन फेंग ने अपने वॉइड बॉटल का यूज करते हुए वहां पर सभी लोगों की जान बचा ली? यह सुनते ही ओल्ड एम्परर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग अभी भी कुंगपेंग सीक्रेट रैलम में ही मौजूद है, और जैसे ही वह लोग सीक्रेट रैलम से बाहर निकलेंगे मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग यिंग यांग फ्लेम को रिफाइन कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अब यिंग यांग फ्लेम की वजह से लिन फेंग की 9 टर्न निर्वाणा टेक्निक की भी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और अब लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके शैटर्ड वॉइड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है। तभी साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, तो आप फाइनली ब्रेक थ्रू करके शैटर्ड वॉइड रैलम पर पहुंच ही गए। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे बस यहाँ पर एक और पुश चाहिए, फिर मैं वॉइड गॉड रैलम पर भी पहुंच जाऊंगा। और अब लिन फेंग साउटियान से पूछता है, तो मुझे बताओ आखिर अब तुम किस रैलम पर पहुंचे हो? यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए लिन फेंग को बताता है कि वह शैटर्ड वॉइड रैलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका है। अब यह सुनने के बाद लिन फेंग उस कुंगपेंग विंग्स की ओर आगे बढ़ता है, और अब वह उस कुंगपेंग विंग के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी उस कुंगपेंग विंग के अंदर से एक कुनलिन स्पिरिट बाहर निकलते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के 7th लेवल की होती है, पर लिन फेंग उसे अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कुंगपेंग विंग के चारों ओर मौजूद बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब लिन फेंग उस कुंगपेंग विंग को अपने हाथों में लेता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है कि यह कुंगपेंग विंग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में यिंग यांग एनर्जी मौजूद है, जिसे रिफाइन करने के बाद तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस कुंगपेंग विंग को भी वहां पर बैठकर रिफाइन करने लगता है, जिससे उसके सोल सी के अंदर मौजूद गॉड्स के ग्रेवयार्ड में एक यिंग यांग फॉर्मेशन बनने लगता है। और अब देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, और अभी भी उस जगह पर लिन फेंग के साथ साउटियान के फादर और उसकी मदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहीं पर साउटियान लेटा हुआ होता है और बोल रहा होता है, पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। तभी लिन फेंग उन कुंगपेंग विंग्स को रिफाइन कर लेता है, और अब उस जगह पर लिन फेंग की पावर को देखते ही साउटियान के होश उड़ जाते हैं, और अब वह लिन फेंग की तारीफ करने लगता है। तभी साउटियान के फादर भी अपनी कल्टीवेशन से उठते हैं, और अब वह खुश होते हुए चिल्लाने लगते हैं, मैं ट्रू गॉड रैलम के 1st लेवल पर पहुंच गया। जो सुनकर साउटियान और भी ज्यादा खुश होता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उसकी मदर भी वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुकी होती है। तभी साउटियान के ग्रैंडफादर खड़े होते हुए बोलते हैं, इस जगह पर कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड स्पिरिट पिल को कुछ और दिनों तक रिफाइन करने के बाद मैं ट्रू गॉड रैलम के 2nd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। सच में कुंगपेंग रैलम में आने से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा फायदा हुआ है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब सभी लोग लिन फेंग के साथ उड़ते हुए कुंगपेंग रैलम के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर ओल्ड एम्परर और जिजिंग इंतजार करते करते थक चुके होते हैं, जिस वजह से उन्हें नींद आ गई होती है। पर जैसे ही लिन फेंग सभी लोगों के साथ 2nd फ्लोर पर पहुंचता है, गोल्डन बीटल जिजिंग को अलर्ट करता है, और अब वहां पर सभी लोगों को जिंदा देखकर जिजिंग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। पर यह देखकर ओल्ड एम्परर के होश उड़ चुके होते हैं, और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यह लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हैं? तो अब इस जगह पर मुझे अपने ही हाथों से इन सभी लोगों को ठिकाने लगाना होगा, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए ओल्ड एम्परर अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए उस जगह पर एक फॉर्मेशन को सेट करते हैं। तभी लिन फेंग सभी लोगों के साथ कुंगपेंग सीक्रेट रैलम से निकलकर बाहर आता है,
और अब उस जगह से बाहर आते ही साउटियान खुश होते हुए बोलने लगता है, उस जगह पर इंतजार करते करते मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, तो अब फाइनली खुली हवा में सांस लेकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी अचानक से उसके ऊपर 2 थंडर स्ट्राइक होते हैं, पर साउटियान उन दोनों थंडर स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके सिर के ऊपर काफी खतरनाक थंडर फॉर्मेशन बना हुआ होता है, और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक उन सभी लोगों की ओर आगे बढ़ता है। पर लिन फैंग अपने फ्लेम लोटस का यूज करते हुए उन सभी थंडर स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। तभी साउटियान परेशान होते हुए बोलता है, यह तो ट्रू गॉड लेवल का थंडर फॉर्मेशन है। तभी ओल्ड एम्परर सभी लोगों के सामने आते हुए बोलता है, मैं अपने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए बस एक ही अटैक में ट्रू गॉड रैलम के किसी भी कल्टीवेटर को जान से मार सकता हूँ, तो आज तुम सभी लोगों का यहाँ पर मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने थंडर स्पीयर को समन करते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। अब उस थंडर स्पीयर की वजह से लिन फैंग के द्वारा बनाए गए फ्लेम लोटस बैरियर में क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते ही जिजिंग खुश होते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता कि यह फ्लेम लोटस बैरियर यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक पाएगा। तभी ओल्ड एम्परर हंसते हुए बोलता है, मेरा यह थंडर स्पीयर ट्रू गॉड रैलम के 5th लेवल पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लिन फैंग फ्लेम बैरियर से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह गॉड लेवल फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और यह बोलते हुए वह एक अटैक करके उस थंडर स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके पावर प्रेशर से ओल्ड एम्परर भी वहां पर घायल हो जाता है, जो देखते ही जिजिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।